नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज बात करते हैं बसंत ऋतु के बारे में। दोस्तों, बसंत ऋतु का एक अपना अलग ही महत्व है। बसंत ऋतु का नाम आते ही हमारे मन में वो हरी भरी पीली चादर ओढ़े धरती का रूप प्रकट होने लगता है। बसंत ऋतु में प्रकृति की खूबसूरती, प्रकृति की छटा देखते ही बनती है, मानो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह। हमारे रचनाकारों ने बसंत ऋतु के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। उनके कथनानुसार बसंत ऋतु हम स्त्रियों का ही प्रतीक है। बसंत ऋतु को और हम स्त्रियों को उनसे अलग नहीं किया जा सकता। यह रचनाकार निराला जी की पंक्तियां भी हैं। बसंत ऋतु में फूल ही नहीं महकते। यह ऐसा मौसम है जहां कांटे भी महकने लगते हैं। पतझड़ के बाद धरती का हरा भरा होना और गुलाबी सर्दी का धीरे धीरे अपना वजूद खोना, यह बसंत ऋतु। सूरज की धीरे धीरे बढ़ती सुनहरी धूप और कोयल की मीठी मीठी कूक, जी हाँ, यह बसंत ऋतु। पक्षियों की मधुर चहचहाट और एहसासों में नएपन की सरसराहट, यही है बसंत ऋतु। हृदय प्रकृति के छलकते रंगों में सरोबार, हृदय प्रकृति के छलकते रंगों में सरोबार, हाँ, यही है बसंत बहार। सच पूछिए तो ऋतुओं में बसंत ऋतु की अपनी एक अलग ही सत्ता है, जहाँ मन को सुकून है, आंखों को सुकून है, एक रस है, एक उमंग है। बसंत ऋतु वह ऋतु है जहाँ उसकी पगध्वनि से ही धरती की गोद भर जाती है। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी यांत्रिक जिंदगी में हमारे लिए बसंत मोबाइल के नृत्य गानों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही सिमट कर रह गया है। हमारे शहरों की जो मेट्रो लाइफ है, जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें हैं, वहां प्रकृति की झलक देखना भी नसीब में नहीं है। बस बड़े बड़े मकान, भागते दौड़ते इंसानों के अलावा जो है शहरों में अब कुछ ज्यादा दिखती नहीं है प्रकृति। लेकिन एकाएक इसे गलत भी कैसे ठहराएं। और रोटी कपड़े की तरह मकान भी हमारी मूलभूत जरूरत है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे प्रकृति शहरों से पलायन लगभग कर रही है। ऐसे में दोस्तों, अगर हमारे कोई बुजुर्ग वह गांव में अभी भी हमारे बुजुर्गों की छवि विद्यमान है, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमें अपनी जड़ों से अलग नहीं होना चाहिए। जब भी समय मिले, समय मिलना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय चुराकर हमें प्रकृति की गोद में जरूर जाना चाहिए। वो गांव में लहलाते खेत, ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्ष, वो घने जंगल, ये हमारे हृदय को बड़ा ही सुकून देंगे। इसलिए हमें कुछ क्षण निकालकर, भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ फुर्सत के पल निकालकर गांव की तरफ जरूर जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, हमारे रचनाकारों ने बसंत को हम स्त्रियों से भी जोड़ा है। निराला जी के कथन अनुसार तो स्त्री के बिना कोई भी मौसम पूर्ण हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसा कि हम आज देख रहे हैं, स्त्री और प्रकृति के साथ जो दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ की जा रही है, यहाँ बसंत कहीं खो सा गया है। बसंत के प्रति बस यह बसंत ऋतु है, इतना ही जाना जा रहा है। कोई उत्कंठा रह नहीं गई है। हमें बावजूद सारी विसंगतियों के
अपने दिल में, अपने घर में बसंत को बुलाना है। जब हमारे दिलों में बसंत का मौसम घर करेगा तब हमें उसका असली एहसास होगा, प्रकृति का तभी हम असली रूप पहचान पाएंगे। हमें अपने अंदर के बसंत को भी बचाना है और इस समाज और समय में हम स्त्रियों को खुद को भी बचाना है। हमारे एक रचनाकार का कथन है कि अगर हमें बसंत ऋतु की इबारत को पढ़ना हो तो वो स्त्री के सूर्य उदय जैसे मुख पर ही पढ़ना होगा। उन्होंने हम स्त्रियों को सूर्योदय का प्रतीक भी माना। उनके कथन के अनुसार अगर स्त्रियों के चेहरे पर सूर्यास्त हुआ तो फिर कुछ भी नहीं बच पाएगा। सब कुछ अस्त हो जाए। निराला जी कहते हैं कि बसंत बहार और स्त्री जीवन दोनों को अगर अनदेखा अनसुना कर दिया तो सब कुछ अनदेखा और अनसुना ही रह जाएगा। सुंदर खूबसूरत समय और बहारें सब रास्ता भूल जाएंगी। कितना सुंदर और अद्भुत चित्रण किया है उन्होंने हम स्त्रियों के जीवन पर। दोस्तों, हमें अपने अंदर के बसंत को बचाना है। दर्शकों, बसंत ऋतु और हम स्त्रियां दोनों ही दर्पण में अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और इस बारे में दोनों रचनाकारों महादेवी वर्मा और सुभद्रा चौहान ने अबला नारी की छवि से मुक्ति दिलाने की कोशिश की है। हम स्त्रियों का भी अपना एक अलग अस्तित्व है जो कि हमें बनाए रखना है और यही हमें बसंत ऋतु समझाने का प्रयास भी करती है। दोस्तों, कोरोना के इस अवसाद भरे वातावरण में बसंत ऋतु का स्वागत कीजिए। अपने दिल में, अपने घर में उसे अंदर आने दीजिए, उसे अपने एहसासों में महसूस कीजिए और तनाव रहित होने का प्रयास कीजिए, जो कि बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आनंदित करने वाला है। आशा है आपको बसंत ऋतु पर मेरी ये छोटी छोटी बातें पसंद आई हों। अगर पसंद आई हों तो कमेंट्स कीजिए। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जान है तो जहान है और बाहर निकलने से बचिए। घर के अंदर रहना हमारी बेहतरी के लिए है, इसलिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। इसी कामना के साथ फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।